दोस्तों, इंसान के ऊपर जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो उसी मुसीबतों को अब दूर करने के लिए सीधा का सीधा पुलिस के पास जाता है। लेकिन सोच लो, अगर वही पुलिस सीधा रक्षक ना बनकर भक्षक बन जाए तो सोचो इंसान आज के ज़माने में किसके ऊपर भरोसा कर कर और किसकी सहायता ले। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक पुलिस वाला होता है, अपने ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा खेल खेलता है जिसकी वजह से 2 साल बाद वो ऐसी सच्चाई लाता है जिससे सुनकर हर किसी के रूह भी खड़े हो जाते हैं, और उसी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए जल सलाखों पीछे भी पहुंच जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों के पैरों नीचे ज़मीन भी खिसक जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप की वजह से यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक आज इम्पोर्टेंट होने के नाते पहुंचाया जा सके। और एक बार अपना नाम भी आज कमेंट बॉक्स में अपने स्थान के साथ ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़ी प्यारे लफ्ज़ों में हम ले पाएँ। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है भारत की राजधानी इधर उत्तरी पश्चिमी अब दिल्ली की ही, और ठीक उसी में ही एक जाना माना मुखर्जी नगर थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 20 अक्टूबर साल 2021 का ही। अब वही लगभग सुबह का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त 2 महिला वहां पर पहुंचती है और मौके पर थाने में इधर एसएचओ किशोर कुमार मौजूद होते हैं। उन्हीं के सामने ये पहुंचने के बाद दोनों महिला कहने लग जाती कि साहब हमारा नाम है शकुंतला, और साहब हमारी अपनी बेटी है बड़ी, ये बगल में खड़ी तपस्या है, और साहब हमारी अपनी छोटी बेटी होती है मोनिका यादव, जिसकी उम्र लगभग साहब 26 साल के आसपास होता है, और साहब हमारी जो बेटी होती है इसी मुखर्जी नगर थाने में ठीक साल 2020 में ही एक महिला कांस्टेबल होती है। लेकिन साहब यूपी में मौके पर पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करने की वजह से यहीं पास एक पीजी है, उसी पीजी में रहकर मौके पर यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। लेकिन साहब जैसे ही 8 सितंबर अब साल 2021 का वक्त होता साहब, हमारी जो अपनी बेटी होती है ना जाने कहाँ चली गई है, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। बगल में खड़े हुए सब इंस्पेक्टर अब इधर सुरेंद्र राणा भी होते हैं। सुरेंद्र राणा जो होते हैं मौके पर अपने ही थाने में होने की वजह से मोनी के बारे में सारी बात जो होता है वहाँ के एसएचओ साहब को बतला देते हैं। बतलाने के बाद शकुंतला जो होती कहने लग जाती कि साहब हमने अपनी बेटी की काफ़ी जगह तलाशी की, उसके पीजी में भी जाकर तलाशी की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और पुलिस की जो टीम होती है मौके पर वहाँ पर होते हैं, और सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, इधर सुरेंद्र राणा भी, और उसी समय सत्वाना देते हैं दोनों को। और देने के बाद जो होता है एसएचओ साहब उसी समय परमिशन लेते हैं, और उधर उनकी जो बेटी होती है अब मोनिका यादव का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। अब मोनिका यादव की तलाशी करने के लिए अब जो होता है इस टीम का जो निरीक्षणकर्ता होते हैं सुरेंद्र राणा को बना कर देते हैं, और सुरेंद्र राणा जो होते हैं इस केस को सुलझाने में अब लग पड़ जाते। काफ़ी पुलिसकर्मी होते तब तक इस खोजबीन करते हैं, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चलता है। ऐसे 5 दिन का वक्त बीतता है। तो उसी वक्त अब मोनिका यादव की जो अपनी बड़ी बहन होती है तपस्या के मोबाइल पर अचानक जो होता है इधर उत्तराखंड जो पड़ता है उसी में देहरादून एक जाना माना शहर पड़ता है, और उसी में एक होटल होता है। उसी होटल के अब मैनेजर के द्वारा तपस्या के मोबाइल पर कॉल आता है, और उसी मैनेजर के द्वारा तपस्या को पता चलता है कि हमारे बहन के कुछ जो होता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो उस होटल में मौजूद हैं। अब जैसे ही यह बात तपस्या सुनती है अपनी बहन के डॉक्यूमेंट मौके पर देहरादून के एक जाने माने होटल में मौजूद, उसी समय चौंक सी जाती है, और चौंकने के बाद जो होता है इसकी आकर जानकारी अब थाने में एसएचओ साहब और इधर किशोर कुमार को देती है। और किशोर कुमार जैसी खबर पाते हैं उनको उम्मीद हो जाता कि चलो कुछ ना अता पता मोनिका के बारे में लग तो चुका है। और उसी वक्त तपस्या जो होती है वहाँ सारी बात
इधर मैनेजर के बारे में बता देती है। और वहाँ पर एसएचओ जैसे बात सुनते उसी वक्त सुरेंद्र राणा को अपने पास बुलाते कहने लग जाते कि ठीक है तुम चले जाओ इधर तपस्या को लेकर अब देहरादून के होटल में सारी जानकारी लो। अब इधर जो होता उसी वक्त सुरेंद्र राणा और तपस्या दोनों एक साथ जो होता वहाँ से बस पकड़ते हैं और ठीक जो होता है काफ़ी घंटों का सफ़र तय कर अब देहरादून के उसी जाने माने होटल में पहुँच जाते हैं। और वहाँ मैनेजर से मुलाकात जब करते हैं, मुलाकात करने के बाद तपस्या को वहाँ जानकारी मिलता है कि इसी होटल में अपने पति के साथ मोनिका यादव ठहरी हुई थी और साथ में यहाँ पर काफ़ी घंटे वक्त बिताई। अब इस चीज़ की जानकारी पाने के बाद मौके पर खड़ा हुआ उसी वक्त सुरेंद्र राणा चौंक जाता। सुरेंद्र राणा कोई सीधा साधा एक सारा किस्म का इंसान बल्कि नेक दिल का जाना माना हैसियत वाला युवक होता है। सुरेंद्र राणा एक ऐसी बात जो होता वहाँ पर खड़े तपस्या के सामने कहने लग जाता है कि आखिर हमारा और मोनिका यादव के बीच लगभग 2 सालों से प्रेम प्रसंग है और हम जो होता मोनिका यादव से अब शादी करने वाले थे। हम तो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे और लेकिन जैसे ही यह बात बगल में खड़ी हुई तपस्या सुनते उसी समय चौंक से जाती कहने लग जाती कि हमें नहीं पता था कि हमारी जो बहन है किसी रविंदर कुमार के नाम से इधर शादी करके बैठी हुई है। इस तरह के धक्का लगने के बाद उसी वक्त जो होता है मैनेजर से सारी बात की जानकारी लेती है। वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं मोनिका यादव के, इधर पैन कार्ड भी होता है, आधार कार्ड भी होता है और पर्स में कुछ सामान भी होता है। अब वहीं पर जो होता है तपस्या और सुरेंद्र राणा जो सब इंस्पेक्टर होते हैं और कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद और रास्ते में जब निकलते बस स्टैंड पहुँचते हैं तो वहाँ पर सुरेंद्र राणा इधर तपस्या से यही बात कहता है कि चलो जहाँ भी रहे मोनिका खुश रहे, हम यही चाहते हैं क्योंकि वह तो हमारे दिल की रानी थी। हमने उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, जहाँ भी रहेगी खुश रहेगी, इसके लिए हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद तपस्या को दिल की भी थोड़ी बहुत तसल्ली होती है कि चलो इसमें कोई मरोड़ जो होता है सुरेंद्र राणा को नहीं है। और सुरेंद्र राणा को अब जो होती है अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब इधर मुखर्जी नगर काफ़ी घंटों का सफ़र कर करके पहुँच जाती है। और जब पहुँचती तो वहाँ जो साहब किशोर कुमार से मुलाकात करती है और उनसे रिक्वेस्ट कर कर जो होता है गुमशुदगी का जो मुकदमा का जो फाइल होता है मौके पर अब बंद बतला देती है। बतलाने के बाद उसको उम्मीद हो जाता है चलो हमारी बहन जो होता है अपने पति के साथ यहाँ तो नहीं कहीं और खुश होगी, कहीं और शहर में होगी। और इधर सुरेंद्र राणा जो होता है तपस्या के सामने रहकर काफ़ी तरह के भरोसा भी दिला देता है। और इधर तपस्या को उम्मीद हो जाता है, तपस्या अपने घर तो चली जाती है। लेकिन इधर कई महीनों का वक्त बीत जाता है और तपस्या के सामने जो होता है कई बार यही जानकारी लगती है कि हमारी बहन के कुछ डॉक्यूमेंट जो होता है ऋषिकेश के एक होटल में मिले हैं। और इसकी जानकारी जो होता है थाने में देती, फिर थाने में आकर जो होता है सुरेंद्र राणा से मुलाकात हो, सुरेंद्र राणा को अपने साथ लेती, फिर वहाँ जाती, फिर वहाँ भी कुछ डॉक्यूमेंट मिलते और लेकर घर चली आया करती थी। और लेकिन कभी कभी जो होता है फ़ोन पर अब इधर तपस्या का अपनी बहन मोनिका यादव का बात भी हो जाया करता था। तपस्या को यकीन हो जाता चलो हमारी बहन है जहाँ कहीं भी है खुश है। लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाता है, यहाँ तक कि पूरे के पूरे 1 नहीं 2 साल का वक्त बीत जाता है। और तपस्या के सामने जो होता है और कई बार जो होता है इस तरह की जानकारी लगता, कभी उस शहर के उस होटल में हमारी बहन के डॉक्यूमेंट मिले हुए हैं, कभी उस शहर के उस होटल में हमारी बहन के डॉक्यूमेंट मिले हुए हैं। इस तरह की जानकारी लगने के बाद भी तपस्या के मन में हर बार शंका यही हो जाता है कि हमारी बहन जो होती है लग रहा है बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि कभी भी हमारे सामने निकल के नहीं आई। क्योंकि वह तो इतनी शर्म की बात तो है नहीं कि शादी कर ली, अपनी ज़िंदगी का एक जरिया बना ली, लेकिन इसमें शर्माने वाली क्या बात है, जिसकी वजह से तपस्या वहाँ रहकर और परेशान इतनी हो जाती है। इसी परेशानी को दूर करने की अब 9 अप्रैल साल 2023 का वक्त होता है। उसी दिन जो होता है इधर तपस्या अपने कुछ सितारों को अपने साथ लेती है, मौके पर मुखर्जी नगर थाने पहुँच जाती है। तो उसी थाने में कमिश्नर इधर संजय अरोड़ा मौजूद होते हैं। उन्हीं के सामने तपस्या पहुँचती कहने लग जाती कि साहब हमारी जो बहन होती है मौके पर इधर मोनिका यादव 2 साल के वक्त बीतने वाला है, लेकिन अभी तक हमारे सामने अपनी चेहरा नहीं दिखाई है। और हमसे फ़ोन पर तो उसका बात तो होता है, उसके मैसेज भी आते हैं कि हम जहाँ हम खुश हैं, लेकिन हमसे जो होता आप बात करने की कोशिश मत कीजिए। उसके डॉक्यूमेंट साहब कई बार ऋषिकेश और हरिद्वार और यहाँ तक कि रानीपुर और साथ में दिल्ली के कई होटल में मिले हुए हैं, लेकिन साहब उसके चेहरे हमारे सामने नहीं आ रहे। हमें उम्मीद है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया है। अब यह बात जैसे ही वहाँ पर खड़े एसपी कमिश्नर सुनते हैं, उसी वक्त कहने लग जाते कि ठीक है एक बार
अपनी बहन का नंबर दे दीजिए। जिस नंबर से आपके पास कॉल आता था वहीं पर तपस्या होती है अपना वही मोबाइल नंबर निकाल कर दे देती है। इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं सारी जानकारी लेने के बाद अब उस नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं, और जब जानकारी लेते हैं तो उधर जो होता है तुरंत एक्शन में आते हैं। उसी वक्त गुमशुदगी का जो मुकदमा होता है दोबारा अब मोनिका यादव को दर्ज किया जाता है। अभी कमिश्नर संजय अरोड़ा अपने एक टीम को गठित करते हैं, उसी टीम की सहायता से और उसी वक्त जो होता है फैसला लेते हैं कि अब हमारी टीम अलग तरीके से जांच पड़ताल करेगी। और तभी तपस्या एक बात वहाँ के कमिश्नर अरोड़ा साहब के सामने चौंकाने वाली कह जाती है। कहने लग जाते कि साहब जब से हमारी जो बहन होती है इधर मोनिका यादव घर से लापता हुई है तब से इसी थाने के सब इंस्पेक्टर जो होते हैं सुरेंद्र राणा हमारे ऊपर बार बार दबाव मार रहे हैं कि तुम्हारी बहन जो होती है अरविंद नाम युवक के साथ काफ़ी खुश है, वह जहाँ भी है अपनी ज़िंदगी गुजार रही, तुम उसके बारे में लफड़ा लेकर क्यों बैठी हुई हो, तुम उसको भूल जाओ। और हम चाहते हैं कि तुम उसको ऐसा भूलो कि दोबारा याद ना करो, हमें साहब शंका हो रहा है। इसमें जो होता है सुरेंद्र राणा का कोई लेना देना जरूर है। यह बात जैसे सामने अब संजय अरोड़ा सुनने के बाद वह कहने लग जाते कि अब यह है कौन, यह कौन हो सकता है, बल्कि इसका क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन तपस्या कह देते कि साहब असल में हमारी जो अपनी बहन होती है मोनिका और दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र राणा के बीच प्रेम प्रसंग है। अब इसकी जानकारी साहब हमें तब लग गई थी। अब इसकी वजह से इधर सुरेंद्र राणा जो होते चाहते हैं कि हमारी बहन जहाँ भी हो वह खुश रहे। लेकिन यह बात जैसे सुनने के बाद अब जो होता संजय अरोड़ा समझ जाते कि मामला कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। उसी वक्त कहने लग जाते हैं कि अब एक काम करना, तुम अपने साथ जो होता सब इंस्पेक्टर अब सुरेंद्र राणा को ना लेना, बल्कि तुम जो होता है हमारे साथ जो होता इसी वक्त देहरादून के उस जाने माने होटल में चलो जिस होटल से तुम्हें पहली बार कॉल आया हुआ था। यह बात जैसी तपस्या सुनती है उसी वक्त जो होता मान लेती है। संजय अरोड़ा जो होते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है सीधा का सीधा देहरादून निकल जाते। उसी होटल में पहुंचने के बाद जो होता है वहाँ रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ के मैनेजर से मुलाकात करते हैं और करने के बाद उसी वक्त कहने लग जाते कि आप एक काम करिए, आप जो होता है उसी दिन का यहाँ के कैमरे का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। अब जैसे यह बात मैनेजर सुनता उसी वक्त वहाँ के कमिश्नर की बात मान लेता और वहाँ मौके पर सीसीटीवी फुटेज जो होता दिखाना जब शुरू कर देता है तो दिखाने के बाद जो होता है उसी वक्त उसमें एक अनजान व्यक्ति दिखाई देता है और सामने खड़ा हुआ एक महिला दिखाई देती है। इंस्पेक्टर साहब सोचने लग जाते कि हो सकता है यही दोनों हों और उसी वक्त उस मोबाइल के जरिए जो होता है अब तपस्या को वह वीडियो दिखा। लेकिन तपस्या जैसे देखो उसे चौंक करने लग जाते कि साहब या तो हमारी बहन है नहीं और ना हम इस व्यक्ति को जानते पहचानते हैं। और मोबाइल तपस्या निकालती है, वहाँ के कमिश्नर का व्यक्ति करने लग जाते कि साहब या तो हमारी अपनी बहन है। यह बात जैसे ही वहाँ के कमिश्नर सुनते उसी वक्त दंग सा रह जाते कि आखिर जब यह जो होता है मोनिका और अरविंद है नहीं तो यह कौन है। उसकी टीम समझ जाती कि बस करो अब माजरा काफ़ी गड़बड़ हो चुका है। और उसी वक्त कमिश्नर साहब जो होते हैं अब इधर तपस्या को अपने साथ लेते हैं और इधर अपने ही थाने मुखर्जी नगर आ जाते हैं। आने के बाद जो होता है तपस्या से कहने लग जाते हैं कि तपस्या अब इसमें जो होता है आपको हमारी बहुत मदद करनी पड़ेगी और इसके लिए हम आपसे काफ़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो आप एक बार हिचकिचाना मत। और तपस्या जब यह बात सुनते कहने लग जाते कि साहब हमें अपनी बहन को न्याय दिलाना है, हमें उम्मीद है हमारी बहन के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो चुकी है, अब इसके लिए हमें किसी भी हद तक अगर गुजरना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। अब इधर कमिश्नर संजय अरोड़ा जो होते हैं जब यह बात सुनने के बाद उसी वक्त जो होता है उनको उम्मीद जग जाता है कि बस करो इस केस में हमें जल्द जल्द न्याय की उम्मीद दिखेगी। और उसी वक्त जो होता है अब तपस्या से ही उस अनजान नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं और फिर उस मोबाइल नंबर के बारे में एक एक जानकारी लेते हैं। और जब शुरू कर देते तो पता चल किसी राजपाल के नाम से रजिस्टर है, लेकिन उस रजिस्टर आधार कार्ड में जो होता है मौके पर राजपाल का फोटो नहीं लगा हुआ है। और इसकी जानकारी अब जो होता तपस्या को तपस्या जब खबर पाती करने लग जाती कि साहब हम इस फ़ोटो को पहचानते भी नहीं है, कि आखिर इस नंबर को हमारे पास कभी तौर तरीके से आया भी नहीं है। और तपस्या जब यह बात कहती तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं कहने लग जाते हैं कि आखिर जो होता है सुरेंद्र राणा ऑलरेडी शादीशुदा भी है, अपने परिवार के साथ जो होता है मौके पर जो अलीपुर पड़ता है वहीं रहता है। और यह बात तपस्या सुनती है, सुनने के बाद उसके पैरों नीचे ज़मीन गिर जाती है, क्योंकि अभी तक तपस्या को पता नहीं था कि ऑलरेडी शादीशुदा भी है। उसको उम्मीद हो जाता कि बस करो इसमें ना सीधा का सीधा हाथ इधर सुरेंद्र राणा का जरूर है। यह सारी बात जो होता वहीं जब रखने के बाद कमिश्नर साहब को भी शक होने लग जाता है। अब होने की
वजह से सीधा का सीधा एक्शन में आ जाते हैं और इसकी जो होता है मौके पर सारी के सारी केस की जिम्मेदारी जो होता है अब रोहिणी क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं। रोहिणी के क्राइम ब्रांच की जो टीम होती है उसी वक्त एक्शन में आती है। अब सीरिया डिटेल जो होता है सीधा का सीधा निकालने के बाद राज्यपाल के पास, जब राज्यपाल से पूछताछ करते कि आखिर इस आधार कार्ड में तो आपका नंबर लगा हुआ लेकिन फ़ोटो किसी और का है, तो राज्यपाल कहने लग जाता कि साहब आधार कार्ड हमें यह पवन ने दिया हुआ था और इसमें पवन का फ़ोटो लगा। पुलिस की टीम अब पवन के पास पहुंचती है, लेकिन पवन से जब पूछताछ करती कहने लग जाता है कि साहब इसमें राज्यपाल का कोई दोष नहीं है, बल्कि आधार कार्ड जो होता है हमने खुद जो होता है अपनी ही जेब से अपना फ़ोटो लगाकर अब इधर जो होता है राबीन को दिए होते हैं। पुलिस की टीम कहती है राबीन कौन है, तो उसी समय कह जाता है कि पवन राबीन कोई और नहीं साहब, सब इंस्पेक्टर जो होते हैं सुरेंद्र राणा का ही अपना ही अब साला होता है। पुलिस की टीम सारा माजरा समझ जाती है और एक टीम लेती है और राबीन को जब कस्टडी में लेती है थाने ले आती है, पूछताछ करती है। राबीन पुलिस के सामने टूट जाता है, कहने लग जाता कि साहब ठीक 2 साल पहले जो होता हमारे अपने जो जीजा होते हैं सुरेंद्र राणा ने ही अब अपने हाथों से इधर मोनिका यादव की बेरहम तरीके से हत्या कर कर और बॉडी का जो होता है इधर यमुना किनारे एक गड्ढे में डंप कर दिया है। और इसी चीज़ की जानकारी पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक्शन में आती है। एक्शन में आने के बाद जो होता है 15 सितंबर साल 2023 को एक टीम लेती है, अलीगढ़ पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता वहाँ से सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र राणा को अपने कस्टडी में लेते लेकर थाने पहुंचती है और चंद मिनट के अंदर जो होता है सुरेंद्र राणा थाने में मौजूद सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और पुलिस की टीम अब उनके द्वारा जो सच्चाई सुनने के बाद लोगों के कलेजे भी हिल सा जाते हैं। असल में सुरेंद्र राणा की जो पहली पोस्टिंग होती है साल 2000 अब इधर 12 में ही अब आकर मौके पर दिल्ली के ही जो जहाँ मुखर्जी नगर थाना पड़ता उसी में हो जाता है। अब इधर जो होता काफ़ी साल जब बीत जाते हैं, बीतने के बाद जो होता है अब उनकी जो तैनाती हो दिल्ली के अब पुलिस कंट्रोल रूम में ही जो PCR वैन होता है उसमें हो जाता है। होने की वजह से अपनी जिम्मेदारी जो अपने तरीके निकालते हैं, लेकिन अपने परिवार को लेकर ठीक जो होता है दिल्ली में ही अलीगढ़ जो होता है वहीं पर रहा करते थे और अपने ही परिवार के साथ तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और बाइक से जो होता है मुखर्जी नगर थाने अब उनका रोज़ आना जाना होता है। उनका जो अपना परिवार होता है समय के हिसाब से अब लफड़ों में इस तरह घिर जाए जिसकी वजह से सुरेंद्र राणा अपने परिवार अपनी पत्नी से अब आए दिन झगड़े तकरार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एक दिन ऐसा आता है अब जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त अपनी पत्नी से सुरेंद्र राणा अब झगड़े तकरार कर बिना खाना खाए जो होता है बिना टिफिन लिए अब मुखर्जी नगर थाने पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पहुंचने के बाद जो होता है काफ़ी घंटे ड्यूटी करने के बाद आप कैंटीन में जाते हैं तो वहाँ जो होता है आप रसोइया वाले से खाना मांगते हैं और ले आकर टेबल पे रखते हैं। सोचते हैं कि चलो हाथ साथ धोकर अब खाना खाया जाए। और लेकिन जैसे ही हाथ धोने के लिए अंदर जाते हैं बाहर निकलते देखते हैं कि एक युवती होती है। मौके पर खाना जो होता है बड़ी तेज़ी से निवाला बनाई जा रही होती है। अब सुरेंद्र राणा जब यह देखते हैं सुनने की और देखने की अब उनकी जो क्षमता होता पूरी तरह से खत्म सी हो जाती। पहुंचते हैं करीब करने लग जाते हैं कि आपकी उदंता हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप यह क्या कर रही हैं, हमारा खाना आप खुद खा रही हैं। युवती उसी समय अपने हाथ में खाना सना हुआ लिए खड़ी हो जाती कहने लग जाती है कि साहब जी हमें काफ़ी भूख लगा हुआ था। हम जो होता है मौके पर रसोई में पहुँचे तो रसोइया ना दिखी, तो हमने सोचा खाना रसोइया वालों निकाल के रखा है तो हम खा लें, बाद में जो आएगा सो देखा जाएगा। और यह बात सुरेंद्र राणा जब सुनने के बाद जो होता है उसके चेहरे के ऊपर जब नज़र मारते हैं तो उसके चेहरे की जो हरकत होता है जो खूबसूरती होता है इस तरह की उनका देख कर उसी समय पूरी तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। सुरेंद्र राणा नहीं सोच पाते कि आखिर इतनी खूबसूरत युवती जो होती है अचानक हमारे सामने कैसे आकर खड़ी हो गई। तो तरीके से उनके मन में और विचार भी आते हैं। उस युवती की जो उम्र होती है लगभग यही 22 से 23 साल के आसपास होता है। और उसी वक्त सुरेंद्र राणा जो होते हैं पूरी आंखों के सामने अपनी सारी खूबसूरती एक ही पल में उतारना चाहते थे। और वह युवती जो होती है अपने मुँह से बयान किए जा रही थी कि साहब हम मौके पर यहीं जो मुखर्जी पड़ता है नगर उसी मुखर्जी नगर में एक PG है वहीं पर रह रहे हैं। हमारी तैनाती साहब इस समय जो था इसी मुखर्जी नगर थाने में अब कल होने वाली है और हम यहीं रहेंगे। लेकिन जैसे यह बात उधर सामने खड़ी सुरेंद्र राणा सुनते हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उन्हें उम्मीद जग जाता है कि बस करो इस युवती से हमें आगे बात करने का मौका मिल जाएगा। और बात करने की यह सिलसिला सोचते हुए सुरेंद्र राणा जो होते हैं पास जाते हैं, एक फिर वहाँ से खाना लेते हैं और फिर आके उसी टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर इत्मीनान से अब जो होता है
उस युवती से उसका नाम और पता और उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। तो युवती जो होती है उसी समय अब कहने लग जाते कि साहब हम बुलंदशहर के रहने वाले हैं, साहब हमारे जो पिता होते हैं मौके पर वह भी एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन वह एक व्यक्ति को पकड़ने की वजह से उनके ऊपर काफ़ी सारी गोली चली, जिसकी वजह से वो मौत में सो जाते हैं। और हम अपनी छोटी बहन तपस्या और अपनी माँ को लेकर ठीक जो होता है पीजी के ही साइड में एक मकान लेकर वहीं रह रहे हैं और इस समय हमारी तैनाती यहाँ कल लगने वाली है। और यह बात जब सुनने के बाद जो होता है इधर सुरेंद्र राणा की उम्मीद जग जाती कि बस करो आगे हमारी मुलाकात जो होता है अब जाकर होती रहेगी। और अपनी मन की इच्छा जाहिर करने के लिए और उसी वक्त जो होता है सोचते हैं कि चलो मुलाकात करने के लिए कोई बहाना ढूंढा ला जाएगा। तब तक उनके पास अर्जेंट कॉल आता है, कहने लग जाते कि हमें जो होता है आप PCR वैन के पास जाना पड़ेगा और हमें कंट्रोल रूम के द्वारा सारी जानकारी लेने के लिए कहीं बाहर गश्त करना है। और वहाँ से आप बात कहकर निकल तो जाते हैं, लेकिन जब शाम का टाइम होता, शाम के टाइम में अपने घर जब पहुंचे सुरेंद्र राणा तो उस वक्त उस युवती के बारे में सारी बात की जानकारी लेते हुए सोचना तक पूरी तरह से उनके दिमाग में आना शुरू हो जाता। सोच लेते हैं कि इस युवती के सामने हमें बड़े जल्दी अपने प्रेम का इजहार करना है और फिर अपनी ज़िंदगी इस युवती यानी कि मोनिका यादव के साथ बिताना है। यही सब सोच साच कर अब दूसरे दिन का वक्त होता है और थाने में जब पहुँचते पता चलता है कि मोनिका यादव की जो ड्यूटी है मौके पर अब थाने में लग चुकी है और वह ड्यूटी के बदौलत जो होता आप सोचते मुलाकात करने में आसानी भी होगी। अब उसी बीच जो होता है अब मुलाकात करने का जो रास्ता होता है बढ़ा देते हैं, क्योंकि साल 2020 का वही अब जनवरी का शुरुआती महीना होता है। उसी महीने में सर्द की वजह से अब लोगों का घर कमरे से बाहर भी निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब भी साथ होते हैं तो तौर तरीके से इधर जाकर सुरेंद्र राणा मोनिका यादव से बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आमने सामने बात होने की वजह से दोनों की बात एक दूसरे के मन में उतरने लग जाती है। लेकिन मोनिका यादव जो होती धीरे धीरे अब सुरेंद्र राणा को एक दोस्ती का दर्जा दे बैठती है, क्योंकि सुरेंद्र राणा पूरा भरोसा दिला देते हैं कि मोनिका जब तुम्हें किसी भी इस दिक्कत का सामना दिखे तो हमें अपनी सहायता के लिए पुकार जरूर लेना। अब इधर पूरी तरह से मोनिका की उम्मीद जग जाती है, लेकिन धीरे धीरे इस तरह पूरी तरह से सुरेंद्र के मन में मोनिका हावी हो जाती है। सुरेंद्र अपने मन में ही चाहना शुरू कर देते हैं और चाहते चाहते अब काफ़ी महीनों का जब वक्त गुजरता तो इसी बीच जो होता है अब मोनिका की अब जो ड्यूटी होता है जाकर सुरेंद्र राणा की ही अब PCR वैन में लग जाती है और उनके जब मुस्कुराहट आती अब जो होता मुलाकात करने में सीधा का सीधा आसानी दिखना शुरू हो जाता है। उनको उम्मीद होने लग जाता कि अब मोनिका हमारी जो दोस्ती है बड़ी जल्दी प्रेम प्रसंग में बदल जाएगी। और कोशिश करना जब शुरू कर देते तो एक दिन जो होता है अब मोनिका के तौर तरीके से प्रपोज करने के लिए कस्में खाते हुए निकल पड़ते हैं, पालिका बाजार पहुँच जाते हैं और वहाँ से बड़ा सा बढ़िया एक बैग लेते हैं और लेने के बाद उसको पेपर में लपेट के आकर जो होता है साइड में थाना के पकड़ा देते हैं। और फिर जो होता है मोनिका देखती है और उसी समय उसको मुस्कुराहट कहने लग जाती है कितना महंगा फ़र्श आपने हमारे लिए लिया क्या बात जैसे ही आप सुनने के बाद कहने लग जाता है कि हाँ, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ हमारी बूढ़ी माँ है और कोई है नहीं। लेकिन मोनिका जब यह बात सुनते कहने लग जाती क्या आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है क्या? यह बात जैसे ही सुनते हैं राणा कहने लग जाते कि अभी तक हमने शादी नहीं की है, क्योंकि हम भी कोई लड़की देखते हैं उसे पसंद नहीं आता है, लेकिन हमें अब जो पसंद है उसको हम चाहने भी लगे हैं। अब उधर मोनिका का कौन है तो मोनिका के सामने कहने लग जाते कि वह तुम हो और मोनिका चौंक कहने लग जाते कि ना साहब हम तो हमारी रिश्ते सिर्फ दोस्ती तक सीमित रखें, इससे आगे हम कुछ नहीं सोच सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उम्र का जो फासला होता लगभग 15 साल के इर्द गिर्द होता है। लेकिन ऐसी बात सुरेंद्र राणा अब मोनिका के सामने करना शुरू कर देते हैं प्रपोज की तरह, जिसकी वजह से मोनिका समझ जाते कि बस करो, लग रहा पूरी ज़िंदगी हमारे लिए सुरेंद्र राणा खुद निकाल के रखे हैं। और सुरेंद्र राणा कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हें खुशियों का कोई कमी नहीं रखने देंगे, क्योंकि अलीगढ़ में जो होता हमारा अपना खुद का ही एक पैतृक मकान, आलीशान मकान है, काफ़ी सारे एकड़ हमारे नाम घर गृहस्थी और ज़मीन पड़ा हुआ है, उसको संभालने वाला हमारी बूढ़ी माँ के अलावा अब कोई नहीं है, तो रानी बन कर रहना है तो हम तुम्हें ही रखेंगे। यह बात जैसे मोनिका सुनती उसके मन में थोड़ी बहुत भावना जगने लग जाते कि ठीक है हम समय लेना चाहते हैं। और वहाँ पर तौर तरीके से बात तो करता है, लेकिन इधर मोनिका अपने जब घर जाती है पूरी रात सोच कर परेशान हो जाती, सोच लेती है कि ज़िंदगी तो संवारने के लिए हमें शादीशुदा तो बनना पड़ेगा, क्यों ना हम इधर सुरेंद्र राणा के साथ अपनी गृहस्थी बताएं। अब यही सब सोच साच कर जो होता है दूसरे दिन का जब वक्त होता है तो खुद सुरेंद्र राणा बड़ी जल्दबाजी में पहुँचता है मोनिका के पास। अब मोनिका दन से स्वीकार कर लेती। अब जो होता है दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। अब इन दोनों का होटल और साथ में कई जगह बराबर उठका बैठका हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है मोनिका मौके पर परीक्षा देने के लिए अब जो होता है यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के लिए
एक लिखित परीक्षा दे बैठती है और वह पास भी हो जाती है, जिसकी वजह से अब पीजी में जाकर वहाँ रहकर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए सारी तरह से अपने हिसाब से रहने लगती है। लेकिन वहाँ मुलाकात करने में जो होता है बराबर इधर हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा का आना जाना होता। मुलाकात करने में समय भी तौर तरीके से निकल पाना इन दोनों के लिए स्वाभाविक बन जाता है, लेकिन समय बीतने लग जाता है। और तभी इधर जो होता है मोनिका अब बार बार आकर यही जिद करना शुरू कर देती है कि हमें जो होता है आपके साथ आपके गांव चलना, आपके माता पिता से मुलाकात करना है। लेकिन यही बात सोच सोच कर सुरेंद्र राणा परेशान हो जाते कि अगर गांव जाएगी तो हमारी घरवाली को अगर पता चलेगा तो परिवार में लफड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन बार बार जिद करने की वजह से अब इधर जो होता सुरेंद्र पूरी तरह से इस तरह परेशान हो जाता, फैसला ले लेता। और तभी ठीक जैसे ही 8 सितंबर साल 2021 का वक्त होता है तो सुरेंद्र राणा जो होते हैं अब अपने ही बहन में मौके पर इधर जाकर मोनिका यादव को बैठाते हैं। और बैठाने के बाद ठीक जो होता है अब लेकर अपने गांव अलीपुर की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे गांव के करीब पहुंचने के बाद सोचने लग जाते हैं अगर जो होता हम आज मुलाकात इधर जाकर करवाते हैं अपनी घरवाली अपनी माँ से तो हमारा पूरी तरह से घर में लफड़ाता है। यही बात सोच साच कर उसी वक्त सोचते हैं कोई ना कोई अब चाल चला जाए। और इधर जो होता है मोनिका से कहने लग जाते हैं कि हमारी जो अपनी बूढ़ी माँ है मौके पर कहीं आज रिश्तेदारी में गई है, तो हो सकता है काफ़ी घंटे बाद लौटें, तो हम दोनों को मिलकर अब जो होता है कहीं बाहर चलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। अब यही सब सोच साथ कर सुरेंद्र जो होता है मोनिका को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद सोच लेते हैं कि आगे चलकर मोनिका हमारे लिए पूरी तरह से रास्ते में पारिवारिक अड़ंगा बनने वाली, जिसके बाद सुरेंद्र उसी समय बड़ा ही खतरनाक फैसला अब ले लेते हैं और मोनिका को अपने साथ लेते हैं। और लेने के बाद कैसे न तैसे कर अब जो यमुना अब पोस्ता पहुंच जाते हैं। वहां पर जो नाला होता है उसी के पास खड़े हो जाते हैं। मोनिका से 3-4 बातें करते हैं और मोनिका का वहीं एक गमछे से गला दबाकर हत्या कर देते हैं और बॉडी को लेते वहीं पास एक गड्ढा होता है उसी गड्ढे में ले जाकर दम कर देते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ तपस्या जो होती है अपनी बहन की जानकारी लेने के लिए अब फ़ोन कर देती है। ठीक है, 18 अक्टूबर को सुरेंद्र राणा के पास कहने लग जाती है कि हम जब भी अपनी बहन के पीजी में जाते हैं तो पता चलता ताला लगा हुआ है, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और सुरेंद्र राणा जब यह बात सुनता कहने लग जाता कि हम उसको कई दिन से नहीं देख रहे हैं, एक काम करिए हम दोनों मिलकर की तलाशी करते हैं। और तपस्या अपनी बहन की तलाशी करने के लिए उधर भटकती है, लेकिन कहीं भी जो होता मोनिका का अता पता नहीं चलता है। और इधर अब अपने ही इस केस से बचने के लिए जो होता है सुरेंद्र राणा एक बहुत ही खतरनाक चाल चलता, सोच लेता है कि इसमें कैसे न तैसे कर हम जो होता है अब मोनिका को इस इलाके से रफा दफा कर अपनी ज़िंदगी ऐसे आराम से जिएंगे। और लेकिन जब भी तपस्या सामने होती यही बात कहता हर वक्त सुरेंद्र राणा की तपस्या कि मोनिका जो होती है इधर रविंद्र के साथ जो होती है शहर में जाकर अपनी ज़िंदगी घर गृहस्थी बचा चुकी है और बदनामी की वजह से वह हमारे सामने कतई आना चाहती। इसी बात की जिक्र हर वक्त तपस्या सामने अब राणा भी किया करता था, जिसकी वजह से तपस्या को यकीन तो होता है, लेकिन इधर पूरी तरह से अपने ही की हुई प्लान पे फारी फिरते हुए देखकर पूरी तरह से अस्तमस रह जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई जाकर ठीक 2 साल बाद थाने में मौजूद सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र राणा रखता है सुनने के बाद वहाँ के सचिव साहब जो होता है खुद हिंसा जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब 5 दिन की रिमांड लेने के बाद सुरेंद्र राणा को अपने साथ ले जाती है यमुना किनारे गड्ढे को, लेकिन उसमें एक कंकाल निकलता है। अब उसकी तौर तहसीनात करने के लिए अब जो होता है मोनिका की जो अपनी माँ होती है शकुंतला के डीएनए टेस्ट लिया जाता ताकि मैच किया जा सके कि यह हड्डी मोनिका का है। अब पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से अब ले जाती सुरेंद्र राणा को वहाँ के कोर्ट पेश कर सुरेंद्र राणा के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें चंदन वर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के हैं और विपुल सिंह उत्तराखंड नैनीताल के हैं और इधर दीपक कुमार वर्मा जी उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के हैं और राहुल कुमार यादव उत्तर प्रदेश कानपुर शहर के हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।